हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। अब हम क्या डिस्कस करेंगे आज? एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 और जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इस ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस आप देख ही चुके हैं और आप यहाँ पर अब आपका ये मुझे पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कितना याद है। तो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊँगी और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाएंगे कि मैम हाँ ये क्वेश्चन का मतलब ये है। चलो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने आईज एंड ईयर्स ओपन कर लेंगे और अब ध्यान से सुनेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो इसने डायरेक्टली हमको क्या दे दिया? पी डी जो है वो क्या है आपका? मीडियन है। ठीक है, पी डी क्या हो गई आपकी? मीडियन। तो पी डी तो पूछा ही है इसने क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पी डी? पी डी इज द मीडियन। और अब पूछा पी एम क्या है, तो पी एम क्या है इसमें? ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, मैं एक बार और इनके आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देती हूँ। आंसर नंबर 1, तो ऑल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन होती है? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बेसिकली क्या नापता है? हाइट नापता है ना ट्राइंगल की, तो ये परपेंडिकुलर होता है ऑन दी अपोजिट साइड फ्रॉम दी वर्टेक्स। अब देखो मीडियन का क्या डेफिनेशन होता है? मीडियन क्या करती है? कनेक्ट करती है किस किस को? वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को। कनेक्ट वर्टेक्स एंड दी बताओ, वर्टेक्स एंड दी मिड पॉइंट ऑफ दी अपोजिट साइड। बहुत ही मैंने आपको उस भाषा में ये परिभाषा बताई है कि जिससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाए। मैं चाहती तो इसको बहुत ही इसे टफ बना के भी बोल सकती थी। मीडियन इज अ लाइन विच कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अपन को तो मेन बात इसमें याद करनी, कौन कौन जुड़ता है? वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ किसके? अपोजिट साइड के। बस खत्म, इतनी बात है। इतना समझ में आ गया? एल्टीट्यूड भी हमें समझ में आ गया। तो क्यू एम और एम आर बराबर होंगे या क्यू डी और डी आर बराबर होंगे? क्योंकि मिड पॉइंट तो ये है, ये तो बराबर नहीं होंगे, तो ये नो हो जाएगा। क्यू एम विल नॉट इक्वल्स टू एम आर बिकॉज डी इज मिड पॉइंट। तो क्यू डी और डी आर बराबर होंगे इसमें। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइंगल एबीसी बी ई इज अ मीडियन। ये तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। ट्राइंगल एबीसी बना दो, बना दिया। और अब इसमें क्या करना है? बी ई इज अ मीडियन बनानी है। ये मिड पॉइंट बना लिया पहले। अपोजिट वर्टेक्स ये रही, जोड़ने वाली लाइन है ये रही, तो ये मीडियन हो गई। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें उसकी दोनों लेग्स ही एल्टीट्यूड होती हैं? मैंने आपको बताया था, सोचो। वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें उसकी दोनों लेग्स क्या होती हैं? उसकी एल्टीट्यूड होती है। जैसे ए बी और सी। ठीक है, अब सपोज इसने हमको बोला ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड्स। पी क्यू आर नाम रख देते हैं, इसको पसंद नहीं है तो पी क्यू और आर। अब मैंने इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डालने की कोशिश करी, सीधी लाइन क्या बनेगी? यही बनेगी। सिमिलरली इस वर्टेक्स से सीधी लाइन क्या बनेगी? यही बनेगी, यही तो बनेगी सीधी लाइन। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर क्या हो गए? एल्टीट्यूड्स हो गए। पी क्यू और क्यू आर अच्छा, इसको पी क्यू एंड पी आर चाहिए ना, तो पी पे राइट एंगल है इसका मतलब। देखो पी क्यू एंड पी आर, तो पी पे राइट एंगल होगा तभी तो पी क्यू और पी आर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब एक्सटीरियर में कौन से ट्राइंगल में बनता है बताओ? एक्सटीरियर में कब आता है? जब ट्राइंगल किस टाइप का हो? जिसमें उसमें एक एंगल कैसा हो? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज कैसे बनाएंगे अब हम? बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। वाई एल एक्सटीरियर में
ट्राइंगल का नाम एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है? ट्राइंगल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। कैसे नेमिंग करेंगे? एक्स जेड और वाई, क्योंकि हमें इतना तो पता है एल्टीट्यूड का, एक वर्टेक्स तो हमें पता चल गया वाई है, एल इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। तो यानी कि हमने एक ऐसा वर्टेक्स चूज़ करना है, ये वाला ट्राइंगल है जिस पे ऑब्ट्यूस एंगल है जेड वाला, ऐसे समझो, है ना? तो वाई एल, समझ में आ गया ये? तो ये क्या हो गया आपका? वाई एल आपके एक्सटीरियर में आ गया। समझ में आ गई इतनी बात? साइड एक्स जेड, ठीक है। हमने क्या करा है? एक्स जेड को एल तक एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि हमने अगर इस ट्राइंगल की हाइट मेजर करनी है तो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है? एक्स जेड है। तो अब ये हम ऐसे तो परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे, परपेंडिकुलर तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमने एक्स जेड को क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। तो हमारे पास हमें पता चल गया वाई एल ये एल्टीट्यूड है, यानी कि ये हाइट है इस ट्राइंगल की। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है। वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी द सेम। तो आप आंसर 3 यहीं देख लो, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये मान लिया हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। अब हमें देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप उसके बेसिक पे चले जाओ। आइसोसेलेस यानी कि द ट्राइंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल। सपोज हमने ये दोनों साइड इक्वल मान ली, पी क्यू आर, तो बस इसमें क्या था? तो हमने जब ऑब्जर्व किया तो क्यू डी और डी आर सेम आ रहा है, क्यू डी डी आर सेम आ रहा है, तो पी डी मीडियन हो गया। क्यू डी बराबर डी आर आ रहा है, और तो पी डी क्या हो गया? मीडियन हो गया। और पी डी इसका एल्टीट्यूड है, क्यू 90 डिग्री है। समझ में आ गया? तो ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन, हमारी 6.1 खत्म हो गई। अब आगे डिस्कस करते हैं हम फर्दर। फाइंड द एंगल एक्स। अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बुक वाले ने दिए, तो हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सबको याद है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल। याद है? ठीक है, ऐसा डायग्राम भी बनाया था अगर याद हो तो। ये और ये इसके सम के बराबर होंगे, ठीक है। चलो अब फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कितना एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है इसमें? 110। और इंटीरियर एंगल्स कितने हैं इसमें? 50 डिग्री और एक्स, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110 हुआ कि नहीं होगा? होगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 60। आंसर खत्म। क्यों? क्या लगाया डायरेक्ट हमने? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, खत्म बात। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब ये थिंक एंड डिस्कस एंड राइट, ये वाली चीज़ें आप खुद अपने हिसाब से करना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब फटाफट हम करेंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले तो आपको एक्सटीरियर एंगल पहचान में आना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल के हम सबसे पहले बेसिक पे जाएंगे। बेसिक हमने क्या पढ़ा था? एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर होगा। तो पहली बात तो ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, तो ट्राइंगल के अंदर तो छुपा लिया हमने, ट्राइंगल को छुपा दो, छुपा दिया। बाहर होगा, बाहर कौन सा एंगल? एंगल कैसे बनता है कि नहीं? दो लाइनों की वजह से, ये दो लाइन है, इनकी वजह से तो एक ही एंगल बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी याद नहीं है ना तो सिर्फ इंग्लिश के मतलब करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम में होता क्या है, दिमाग हो जाता है ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमें फिर ये सोचना होता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैंने सिर्फ आपको ये दिया है, अगर उसने सिर्फ एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको, तो आपको सिर्फ ये सोचना है अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब मेरे को ये तो पता चल गया भाई मुझे एक्स निकालना है, ठीक है। मैंने एक्सटीरियर एंगल को भी ढूंढ लिया। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। पर मैं ये कंफ्यूज हो गई, ये वाला भी इंटीरियर एंगल है या ये है, सिर्फ ये है, कौन है इंटीरियर एंगल्स? तो ये मैंने आपको बताया था, जो अपोजिट एंगल है, इस एंगल के अपोजिट एंगल। तो अपोजिट कौन से? ये दोनों। तो 50 + 70 कितना हो गया? 120। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से अब ये देखो एक्सटीरियर एंगल किस वर्टेक्स पे बन रही है, हम वर्टेक्स का नेमिंग कर देते हैं। जैसे वर्टेक्स सी पे बन रही है एक्सटीरियर एंगल, तो जो इसकी अपोजिट वर्टेक्स होंगी वो तो ए और बी ही होंगी। तो इस एंगल की एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 65 + 45, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब ऐसे भी इसमें भी देख लो, ये एक्सटीरियर एंगल किस पे बन रहा है? सी पे। तो अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन सी हुई? ए और बी। तो सी यानी एक्स इज इक्वल्स टू 40 + 30 यानी कि कितना हो गया? 70 डिग्री। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से
सॉरी, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब सारे फिगर में आप फटाफट फटाफट देखते जाओ। ये सी पे वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सी होंगी, ए एंड बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये एक्स इज इक्वल्स टू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी, अब आप इसको खुद भी कर सकते हैं, 60 30 90, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 90, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमसे पूछी है जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होती है। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से। तो अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। अब देखो क्वेश्चन इस हिसाब से सेट है कि आपको जो थ्योरम है, एक्सियोम है, वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। अब इसने हमसे इंटीरियर एंगल पूछ लिया, अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सब सही बात बोल रही हूँ। देखो जैसे एक चीज देखो, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। आंसर 2 का फर्स्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आप एक्सटीरियर एंगल क्या है इसमें बताओ, वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स वी है और ये वर्टेक्स ए है। तो जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल वो किस वर्टेक्स पे बन रहा है, एट वर्टेक्स सी। तो ये कितना है 115 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 50 डिग्री। ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 115 माइनस 50, 50 डिग्री कितना आ गया आंसर 65। दूसरा भी देखें इसका ऐसे ही, 70 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 100, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा ये। अब इसमें देखो ये डायग्राम है, आपको डायग्राम ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगर आपको पता है ये राइट एंगल है तब तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 90 है, तो फिर ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर दोगे कि 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 125। फिर एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 35। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम देखो, अब ये 60 है, ये एक्स है, ये 120 है, ये कितना आ जाएगा फिर 60। इसी प्रकार से 30 है, एक्स है 80, ये कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, यही तो बनेगी इक्वेशन। ये देखो, अब आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गए होंगे, खुद कर लोगे आप, ये वाला भी आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वैसे वाला क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, छोड़ो इसको। अब हम एक्सरसाइज 6.3 पे आ तो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हमारी क्लास बड़ी हो रही है, तो हम एक्सरसाइज 6.3 जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। छोटी छोटी क्लासेस ही बनाएंगे, जिससे क्या है हम देखने में भी इंटरेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और ये वीडियोज़ को